हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज हुआ है Audi Q5 का लॉन्च। इसके बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है Audi इंडिया हेड बलबीर सिंह। थैंक यू सो मच मिस्टर बलबीर हमारे लिए समय निकालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद। कंग्रेचुलेशंस Q5 थैंक के यू। लॉन्च पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और इंडियन मार्केट में काफ़ी देर बाद आया है, तो ये आपकी क्या उम्मीदें हैं, इससे किस तरह का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल फॉर अस। पिछले 10 साल से ज़्यादा से हम Audi Q5 इंडिया में बेच रहे हैं और कस्टमर्स का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है जब भी हमने ये मॉडल इंडिया में बेचा है। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर जिन्होंने एक बार Q5 ली, दोबारा से Q5 ली, सो ऐसे बहुत सारे रिपीट कस्टमर्स हमारे हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग्स मॉडल ये रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और रहेगा, बिकॉज आज हम एक और नेक्स्ट लेवल रिफाइंड गाड़ी इंडिया में लाए हैं। ऑफ कोर्स जैसा आपने बोला कि कुछ टाइम के बाद आया है, कुछ पैंडमिक की वजह से या कुछ होमोलोगेशन की वजह से जो डिले हुए हैं, बट हम खुश हैं कि आज हम इसको लेके आ पाए हमारे कस्टमर्स के लिए, एंड वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव। यू नो, इंटरनेशनल मार्केट में Q5 के और भी वेरिएंट्स, फॉर एग्जांपल SQ5, तो क्या वो भी आप इंडिया में लाने की प्लान बनाएंगे, क्योंकि इंडिया में परफॉर्मेंस कार सेगमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है? तो देखिए, हिंदुस्तान में सक्सेसफुल होने के लिए या एक सही प्राइस पे एक प्रोडक्ट को लाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे आर मेड इन इंडिया। बिकॉज ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर, अगर हम इंपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ तो हाई इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं। तो अभी सब कुछ पॉसिबिलिटी है हिंदुस्तान में लाने की, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर फोकसिंग ऑन द मॉडल दैट वी लॉन्च टुडे। एज ऑफ नाउ मोस्टली जो स्पोर्ट्स मॉडल हमारे हैं वो फुल्ली बिल्ट यूनिट की तरह ही आएंगे। उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि उस सेगमेंट में हम कस्टमर्स को ये चॉइस देना चाहते हैं कि वो अपनी हर गाड़ी डिज़ाइन करें खुद से। तो वो कस्टमाइजेशन तभी पॉसिबल है अगर गाड़ियाँ बाहर से बन के आती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चॉइस कस्टमर्स के पास है आज to personalize their cars, it will be difficult if we start making them in India. So to keep that option open, we will continue to import those cars. But still, in general, I think 80% तक हमारा जो पोर्टफोलियो है वो लोकली प्रोड्यूस होता है। 20% पोर्टफोलियो हम इंपोर्ट करते हैं, जो वो भी इसलिए बिकॉज हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हिंदुस्तान में देना चाहते हैं। जो भी हमारी ग्लोबल पोर्टफोलियो में गाड़ियाँ हैं, हम चाहते हैं कि सब गाड़ियाँ हिंदुस्तान में भी अवेलेबल हों, बिकॉज हमारे कस्टमर्स दे आर वेल ट्रैवल्ड and they keep on demanding all the cars which are available globally also in India. यू नो, हमने देखा Audi ने इस साल दो छोटे बेस पर 136% की ग्रोथ देखी है। जी। तो अब जबकि Q5 आ गई है, तो किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है आपकी? So in spite of the fact that Q5 was not there, this growth has come. आने वाले टाइम में it will only become better. So हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कस्टमर हमारी Audi Q5 को बहुत पसंद करेंगे। जो ऑलरेडी हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, जो हमने अभी तक बुकिंग्स कलेक्ट करी हैं, तो इट विल ओनली ग्रो फर्दर। एंड हमें उम्मीद है कि अगले साल 2022 में भी हम अच्छी ग्रोथ लाएंगे हिंदुस्तान में, और इसके अलावा और भी नए प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, Q5 पर एक सवाल और, कि आपने बुकिंग कुछ दिन पहले शुरू की थी, तो वो किस तरह का बुकिंग रिस्पॉन्स मिला है आपको? बहुत ही पॉजिटिव। आई थिंक इट्स मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते पहले ही हमने बुकिंग शुरू करी थी, तो 100 से ज़्यादा बुकिंग्स हमें ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स को मिली हैं, जो गाड़ियाँ अब हम डिलीवर करनी शुरू करेंगे। अभी तक तो दाम भी कस्टमर्स को पता नहीं था, फिर भी बुकिंग्स आई हैं। तो आज हमने प्राइस अनाउंस किया है, तो आई एम श्योर इट विल बी इवन मोर इन द टाइम्स टू कम। अब क्योंकि Audi इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट, दिस इज़ योर 9th प्रोडक्ट दिस यस। ईयर, तो इनकी रीच बढ़ाने के लिए नेटवर्क एक्सपेंशन का क्या प्लान है आपका? देखिए, ये काम हम ऑलरेडी करते रहे हैं। हम ऑलरेडी 37 सिटीज़ में हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे 29 शोरूम्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर, और 41 वर्कशॉप्स एंड 14 Audi अप्रूव्ड प्लस फैसिलिटीज़ हमारी थ्रू आउट द कंट्री रहेंगी। तो हमारी रीच बढ़ाने के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी वो है वर्कशॉप फर्स्ट अप्रोच। बिकॉज जब भी आपने नई गाड़ी खरीदनी है, वो 3 साल में 4 साल में आप एक बार खरीदते हो, बट आफ्टर सेल्स आपकी जो रिक्वायरमेंट एनुअली होती है, आपको गाड़ी सर्विस करनी होती है। तो हमारा जो फोकस है वर्कशॉप फर्स्ट अप्रोच का, उसके तहत हमने अपने वर्क स्टेशंस एक्सपेंड करे हैं, वर्कशॉप्स। बाय एंड ऑफ दिस ईयर वी विल हैव 41 वर्कशॉप। सो हमारे हिसाब से जितने हमारे वॉल्यूम्स हैं या जो हमारी एस्पिरेशंस हैं आने वाले कुछ सालों के लिए, हम उसके लिए तकरीबन रेडी हैं। और भी कहीं एक्सपेंड करना होगा तो वी विल बी ओपन टू एक्सपेंड। सो दैट्स द स्ट्रेटजी दैट वी हैव। ओके, अब
आगे प्रोडक्ट लॉन्चेस का क्या प्लान है? हमें पता है कि आप बहुत ही जल्द एक और क्यूब मॉडल लेकर आने वाले हैं तो क्या प्लान चल रहा है आपका प्रोडक्ट पाइपलाइन के हिसाब से? देखिए, वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ दैट वी वर्क विच इज़ आर पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी 2025 इज़ अ प्रोडक्ट। सो हम एक कार कंपनी हैं, हमारा जो भी काम होता है वो गाड़ियों के इर्द गिर्द ही होता है। तो लेट अस एंजॉय द डे विद द लॉन्च ऑफ Q5। यू विल डेफिनेटली हियर फ्रॉम अस वेरी वेरी सून ऑल्सो फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स। और आने वाले साल में भी हम नए प्रोडक्ट लाएंगे, और ये प्रोडक्ट भी जो आज हमने लॉन्च किए पूरे 12 महीने के लिए हमारे लिए सेल के लिए अवेलेबल होगा। सो वी आर लुकिंग एट अ वेरी पॉजिटिव आउटकम फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल, and you will hear from us very soon for another launch. Okay, now semiconductors have become a big issue for all manufacturers. आपके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या आपको भी डिलेज फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, अभी तक हमारे हेडक्वार्टर से हमें बहुत ही हेल्प मिली है इस टॉपिक के ऊपर, और जितनी हमें गाड़ियाँ चाहिए वो मिलती रही हैं। बट ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ज़ीरो है। डेफिनेटली इवन हेडक्वार्टर्स आर फेसिंग दिस इशू, एंड ये इशू ऐसा है कि जिसमें डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट कि 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा। इट्स लाइक अ डेवलपिंग सिचुएशन ऑन अ वीकली बेसिस। तो हम वी आर इन टच विद द हेडक्वार्टर्स टू कंटिन्यूसली गेट मोर कार्स, बिकॉज अभी डिमांड ज़्यादा है, तो हम वी आर आस्किंग देम टू गिव अस मोर कार इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक कार्स। हमें उतनी गाड़ियाँ अभी नहीं मिल पा रही जितनी हम चाहते हैं। तो आई ओनली होप दैट इन नेक्स्ट लेट्स से 3-4-5 months द इशू विल बी सॉर्टेड आउट ब्रॉडली एंड वी शुड बी बैक टू नॉर्मल। सो हाउ आर यू मैनेजिंग द डिमांड सप्लाई इक्वेशन? क्योंकि जैसा आपने कहा सेमीकंडक्टर इशू बहुत ही फ्लूइड है, तो ऐसे में आप अपना डिमांड अच्छी है इस वक्त, तो सप्लाई और डिमांड का तालमेल कैसे बिठा रहे हैं? क्या कस्टमर्स को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है? हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि वो इंतज़ार लंबा ना हो? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ लेके आ पाएँ, बट आप सही बोल रहे हैं, आज कस्टमर्स को वेट करनी पड़ रही है। आज अगर आपको हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है तो 2-3 महीने की वेट है, जो नॉर्मल वेट से ज़्यादा है। इवन आज आपको अगर Q5 लेनी है तो उसमें भी वेटिंग पीरियड है। तो कोशिश तो हमारी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ला पाएँ, ताकि कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन ऑफ सेमीकंडक्टर, द नॉर्मल वेट पीरियड हैज़ लेंथन्ड, विच इज़ नॉट द केस नॉर्मली। और ऑल्सो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू FPU कार, जो कस्टमाइज गाड़ियाँ होती हैं, उसमें भी वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा है पहले से ज़्यादा। सो ये थोड़े से चैलेंजेस अभी हैं, बट उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में सिचुएशंस बेटर होगी और वेटिंग टाइम कम होगा। You know, Europe has again seen a spike in COVID cases. उससे क्या लगता है आपको, आपके operations पर कुछ impact पड़ सकता है? Because Germany, I believe, is going in a lockdown, semi-lockdown. सो अभी तक जो हमारे को इन्फॉर्मेशन है, अभी तक हमें इम्पैक्ट नहीं हुआ है। जो चल रहा है इम्पैक्ट वो तो है ही है, बट स्पेसिफिकली कि अगर पिछले कुछ दिन में केसेस बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट अभी इमीडिएटली नहीं आता। इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आर प्लानिंग साइकिल्स आर वेरी लॉन्ग। वी प्लान फॉर 9 months to 12 months। सो आज जो हमारी गाड़ियाँ आई हैं वो हम 1 साल पहले प्लान कर चुके हैं, तो प्लानिंग साइकिल में उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है कोई भी इम्पैक्ट आने में। बट अगर ये चीज़ें लेट्स से 1 हफ्ता या 2 हफ्ते चलती हैं तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। बट अगर लॉकडाउन लंबे खिंचते हैं तो इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक कंट्री के लॉकडाउन होने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सप्लाई चेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली नाउ। किसी भी एक साउथ ईस्ट एशिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इम्पैक्ट भी सब जगह देखने को मिलता है। सो वी आर सो वेल कनेक्टेड ग्लोबली, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो उसका इम्पैक्ट आता है। सो इट इज़ नॉट आई थिंक लिमिटेड टू ओनली जर्मनी, बट let's hope that in next few months situation will normalize. So now let's talk about 2022. क्योंकि 2021 आपके लिए अच्छा जा रहा है, 2022 से क्या उम्मीदें लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, विद द लॉन्च ऑफ Audi Q5 एंड हम तकरीबन एंड ऑफ नवंबर में हैं, अब Q5 विल बी अवेलेबल थ्रू आउट नेक्स्ट ईयर। सो पूरी उम्मीद है कि हाई डबल डिजिट ग्रोथ हम अगले साल भी लाएंगे हिंदुस्तान में, और नए जो मॉडल आने हैं उसके उनकी सक्सेस के ऊपर भी ये वॉल्यूम हम अचीव करेंगे। तो वी आर वेरी पॉजिटिव। ऑलरेडी दिस ईयर वी हैव ग्रोन वेल, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो विल ग्रो वेरी वेल with new products that we are launching, and all the products that we have launched this year will be available throughout the year. Of course, the situation of semiconductor is definitely an issue at this point in time, but I am hopeful that in next couple of months it will be sorting itself, and then we will get full supplies and we'll be able to cater to our customers' demand to the full. एक लास्ट सवाल, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ काफ़ी अच्छी सक्सेस देखी, 5 प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए और जैसा आप हमें बता रहे थे सब में ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जी। तो क्या आप और अपनी रेंज बढ़ाएंगे इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की? देखिए, अभी हमने जुलाई में 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और
तकरीबन 2 महीने पहले 2 और लॉन्च करे हैं। तो पहले तो हम इन 5 प्रोडक्ट का पूरा 12 महीने का साइकिल अगले साल देखेंगे। हम हमेशा टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं हेडक्वार्टर के साथ कौन से नए प्रोडक्ट लाएं हम कंट्री में। सो वी आर इवेलुएटिंग मोर प्रोडक्ट्स, बट एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट शेयर मोर देन दिस वेदर which product at what time will it come. But we are very positive with the initial response. Initial lot of our e-trons are already sold out. We are sold out till January. So I'm only hoping and requesting our headquarters to give us more cars so that we can serve more and more customers. One last question, and this is a very important product. तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। Q3 कब तक आने की प्लान बन रहा है? देखिए वो भी हम इवेलुएट कर रहे हैं। आई कैन नॉट शेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम मोर, बट just wait for a couple of more months, so you will hear from us very, very soon on a couple of new products that we are planning to launch in the country. All right, thank you so much. Thank you. Thanks a lot for taking Thank you. time for us. Thank you.